अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, अपने आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, आज हम जा रहे हैं मस्जिद में। आज बच्चों के स्कूल का ट्रिप था और ट्रिप के लिए उन्होंने मस्जिद को सिलेक्ट किया था। ये घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर मस्जिद नहीं थी, यानी कि पैदल ही हम लोग चले गए थे, जैसा कि आपने देखा। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। सुबह तकरीबन 10 बजे का ये टाइम था और ये माशाल्लाह बाहर से इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और ये एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ऐसी ही जगह सिलेक्ट करते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हो और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आने जाने के लिए आसान हो। बहुत ज़्यादा लंबे जो ट्रिप्स हैं, क्योंकि मेरी बेटियां भी छोटी क्लास में हैं, तो छोटी क्लास के बच्चों को वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाते। क्योंकि मेरी बच्चियां अभी छोटी क्लास में हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं, तो वो हर साल ऐसी ही कोई जगह सेलेक्ट करते हैं जो कि स्कूल के करीब हो और बच्चे बआसानी आ सकें वापस। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ये मस्जिद बनी हुई है। मैं खुद आज फ़र्स्ट टाइम इस मस्जिद में गई हूँ। मैं जब से यूके आई थी, मैं कभी भी इस मस्जिद में नहीं गई। ये इंटर होते ही मस्जिद में एक हॉल है, यहाँ पे बैठ के नमाजी नमाज अदा करते हैं और खुतबा सुना जाता है जुमा के दिन। अगर बहुत ज़्यादा लोग हों तो यहाँ पे बैठते हैं, अदरवाइज़ अगर लोग कम हैं तो अंदर छोटे छोटे और भी हॉल्स थे जहाँ पे बैठकर नमाज अदा की जा सकती है। और देखें कितने खूबसूरत हैं, इतनी सफाई की गई है और ये पार्ट तो मुझे बहुत ही पसंद आया। यहाँ पे नमाजी हजरात जो हैं अपने जूते उतार के यहाँ पे रख सकते हैं और वज़ू करने के लिए भी ये इतनी खूबसूरत जगह बनाई गई है। और ये हर तरफ है मस्जिद में। दो पोर्शन थे, ऊपर लेडीज़ के लिए अलग से था और नीचे जेंट्स के लिए था। अभी हम ऊपर जाएंगे तो मैं आपको लेडीज़ वाला भी दिखाऊंगी। लेडीज़ वाले में भी ऐसे ही टॉयलेट अलग से हैं और वज़ू करने के लिए भी अलग से जगह बनाई गई है। और एवरी रमज़ान यहाँ पे 2 से 3 हज़ार जो लोग हैं ना, अफ्तारी भी करते हैं और सहरी भी करते हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी और खुली मस्जिद है कि एवरी ईयर इतने लोग यहाँ पे आते हैं और फ्री में जो है ना अफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं। ये लेडीज़ के लिए एरिया था जो कि ऊपर बनाया गया था और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, माशाल्लाह मुझे इतना सुकून मिला, इतनी खुशी मिली। ये हमारा तकरीबन 2 घंटे का ट्रिप था जिसमें बच्चों को इस्लाम के बारे में बताया गया और उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो थे बच्चों के, उनके आंसर्स दिए गए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि यहाँ पे दूसरे मुल्क में होते हुए, गैर मुल्क में होते हुए अल्लाह ताला ने हमें इतनी आज़ादी दी है और हम पे इतना रहम किया है, करम किया है कि हम अपनी मस्जिद में जा सकते हैं और जाके हम लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री में देखें या पीछे मुड़ के देखें, बहुत सारी किताबें वगैरह पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल था बहुत सालों पहले इसी मुल्क में रहते हुए अपनी जो है ना इबादत करना और अपनी जगहों पे इस तरह जाना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला का एक एहसान है कि हम इतने आज़ाद हैं, इस मुल्क में रहते हुए भी हम अपनी मस्जिद में जा सकते हैं और हमारी मस्जिदें हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही खुशी की बात थी और बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो बच्चे जाएँ और मस्जिद को देखें। खैर जनाब, वहाँ से वापसी पे मैं आ गई थी आजरा। आजरा से मैंने लेनी थी कुछ चीज़ें, घर की ग्रॉसरी करनी थी, बस किचन की चीज़ें थी। लेकिन मैं सबसे पहले ऊपर इस सेक्शन में आई हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है बहुत प्यारी सी ना कोई कैंडल्स हों जिनको मैं हर वक्त जलाए रखूँ। मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पसंद मुझे इतनी जल्दी नहीं आती। मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट सी जो है ना इनकी स्मेल होनी चाहिए, ऐसी फ्रेगरेंस जो कि बहुत नाक में जाके ना लगे कि आपका सांस बंद हो जाए। बस हल्की होनी चाहिए, मतलब जो चलती रहे और आपको महसूस होता रहे कि घर में कोई ना हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। लेकिन पता नहीं यहाँ पे भी मुझे लगता है आज नहीं मिलेगी। अगर आप यूके से मुझे देख रहे हैं और आपकी कोई फेवरेट कैंडल है जो आप घर में जलाती हैं, जो आपको पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर मैं थोड़ा सा ऊपर ही देख रही थी बर्तनों को, चीज़ों को, और ये वाले कप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं उनको पता होगा कि मग्स मुझे कितने पसंद हैं। बल्कि अब तो मेरे घर में ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट मग्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं कि मेरे हस्बैंड को वो बहुत बुरे लगते हैं। एक-एक तरह के इतने ज़्यादा मग्स हैं। हालाँकि उसमें से कितने मैंने चैरिटी भी कर दी है, लेकिन फिर भी मैं जब भी जाती हूँ मुझे कोई एक पसंद आता है और मैं ले आती हूँ। इस तरह ना करते ना काफ़ी कुछ जमा हो जाता है। तो है यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन जो है ना विंटर्स के लिए हाथ से आ गई है।
دیکھیں آسٹا میں بہت اچھے کلرز آئے ہوئے ہیں. اب ان کا فیسٹیول سیزن جو ہے نا اسٹارٹ ہو گیا ہے کب سے، تو بس یہ نیو ایئر تک یہی چلتا رہے گا. اور ان کے سٹورز میں یہاں جو ہے نا اسی فیسٹیولز کے مناسبت سے بہت سارے کلرفل جو ہے نا ڈریسز، جوتے اور کلرفل ہی ساری چیزیں آئیں گی. ابھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں. ایک مجھے جو ہے نا بوٹس بہت اچھے لگے ہیں، اور ویسے بھی کرسمس کے لحاظ سے بہت اچھے لگ رہے تھے. پہلے مجھے لگتا تھا جیسے نا آزڈا کی چیزیں اتنی اچھی نہیں ہوتی، میرا کوئی اتنا خاص تجربہ نہیں تھا. لیکن ایک دو دفعہ میں نے آزڈا کے جوتے بھی ٹرائی کیے ہیں، کافی اچھے ہیں. پرائس کے لحاظ سے تو اچھے ہیں ہی، لیکن بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی ہیں. تو میں ان بوٹس کی بات کر رہی تھی. یہ جو بوٹس ہیں نا یہ اتنے پیارے مجھے لگ رہے تھے، اور ہر طرف اب یہی نظر آئیں گے. کبھی بھی آپ باہر نکلیں نا ٹاؤن کی طرف اگر زیادہ جائیں، مین سٹی میں، سٹی سینٹر میں یعنی کہ، تو وہاں پہ اس طرح کے جوتے اور فینسی کپڑے جو ہے نا آج کل آپ کو بہت نظر آنے والے ہیں. کیونکہ وہی بات کرسمس آ گئی ہے، اور یہاں پہ وائٹ جو ہے نا وہ کلیکشن بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی. مجھے اچھے لگتے ہیں وائٹ، ایون کہ میرے پاس وائٹ جوتوں کا کوئی پیئر ہے نہیں ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے. یہاں پہ میں پہن کے دیکھ رہی تھی وائٹ والے، میرا دل تھا میں لے لوں، لیکن اتنے کمفرٹیبل نہیں لگ رہے تھے. اس کے بعد بس پھر میں تھوڑی سی اور چیزیں دیکھ رہی تھی. یہاں میں نے لینا تھا کور لینا ہے میں نے اپنے میٹرس کا بچوں کے بیڈ کے لیے، وہ میں نے دیکھا ہے وہ لیا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ایک اور یہ نئی ان کی کلیکشن تھی، تو میں نے سوچا چلے یہ بھی دیکھتی ہوں کیسی ہے. کافی اچھی چیزیں ہیں جو کہ آزڈا میں آئی ہوئی ہیں فیسٹیول جو سیزن ہے اس لحاظ سے، جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے والی بھی، اور یہ بڑی مزے کی لگ رہی ہیں. اگر آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے جانا ہے تو جائیں، ٹرائی کریں. کافی اچھی چیزیں ہیں جو کہ ریزنیبل بھی ہیں، کچھ آفرز بھی چل رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آزڈا میں جو سیل ہے وہ تو تقریباً ہر وقت ہی لگی ہوتی ہے، کپڑوں پہ، جوتوں پہ. ایون کہ بھی بلیک فرائیڈے آئے گا نا تو اس کی بہت اچھی سیل ہوگی. اگر آپ نے کبھی نہیں ٹرائی کی تو آزڈا کی سیل ضرور ٹرائی کیجیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو وہ بڑی ہی پسند آئے گی اور بڑی ہی اچھی لگے گی. میں نے کوئی بہت زیادہ اسپیشل جو ہے نا شاپنگ نہیں آزڈا سے کرنی تھی، بس میں نے گروسری کرنی تھی، کچن کی کچھ چیزیں لینی تھی، بس میں نے وہ لی ہیں. اور گھر میں آتے پھر فٹافٹ سے نا میں نے سالن بنانا سٹارٹ کر دیا. یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو بینگن. آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ بینگنوں کو آپ چھیلکے کے ساتھ بناتے ہیں یا پھر چھلکا اتار کے بناتے ہیں. شادی سے پہلے ہمارے گھر میں جو بینگن ہے نا وہ چھلکے کے ساتھ ہی بنتے تھے، لیکن جناب یہاں پہ یو کے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بینگن چھلکوں کے ساتھ بالکل نہیں کھا سکتے. تو خیر اب میں چھلکوں کے بغیر بناتی ہوں، حالانکہ میرا دل کرتا ہے چھلکوں کے ساتھ ہی بناؤں، ذرا غذائیت اس میں زیادہ ہوگی اس لحاظ سے. خیر دونوں طرح سے ہی مزہ آتا ہے، جس طرح سے بھی بنا لیں. تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ کس طرح بناتے ہیں. بس یہاں پہ ہمارے آلو بینگن گھلے گھلے سے مزیدار سے ریڈی ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی بچے بھی آ چکے تھے. ان کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑے سے فرائز بنائے ہیں. اور یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ. آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.